जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान में काफ़ी अच्छा है ये बुक से। आज आप इतना पढ़ लेंगे तो अच्छा से अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा, और नॉलेज हो जाएगा तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। आइए तो हम पहला नंबर पढ़ते हैं ऊतक के बारे में। जीव विज्ञान के ऊतक। एक संयोजी ऊतक होता है जिसमें वसा, संयोजी ऊतक, एरिओलर और तरल होता है। तो आइए हम वसा संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊर्जा का भंडारण करता है। वसा संयोजी ऊतक क्या करता है? ऊर्जा का भंडारण करता है और तापीय इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। पहला नंबर, ऊर्जा का भंडारण, के पास ऊर्जा अथाह है और तापीय इंसुलेशन यानी ताप को भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकता है और शरीर के अंगों को भी सुरक्षा करता है। तो आप लोग को ऐसे याद करना है कि ऊर्जा का भंडारण यानी ऊर्जा बहुत ही भरपूर मात्रा में इसका होता है। दूसरा नंबर, इसका तापीय की तरह ये कार्य करता है, यानी कि तापीय इंसुलेटर की तरह कार्य करता है जिस प्रकार ताप करता है। तीसरी बात क्या है? शरीर के अंगों की सुरक्षा भी करता है। आइए हम पढ़ते हैं एरिओलर की। एरिओलर क्या है? एरिओलर में दो प्रकार के होती हैं, एक सिराए होता है, एक सघन होता है। तो सिराए में क्या होता है? अंगों को आपस में जोड़ता है। सिराए क्या करती है? अंगों को आपस में जोड़ती है, अंगों को सुरक्षा करती है, ऊतकों के माध्यम खाली स्थान को भरती है। पहला नंबर, सिराएं क्या करती है? अंगों को आपस में जोड़ती है, अंगों को सुरक्षा करती है, ऊतकों के माध्यम में खाली स्थान को भरती है। तो आप लोग को बोले कि सिराएं क्या करती है? अंगों को जोड़ती है, अंगों को आपस में जोड़ती है, अंगों को सुरक्षित करती है, ऊतकों को अस्थायी में खाली स्थान को भरती है। तो आइए हम पढ़ते हैं सघन। सघन क्या होता है? सघन में दो प्रकार का होता है, एक टेंजन होता है, एक सायून बंधन होता है। टेंजन क्या होता है? यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंजन क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। यह अधिक मजबूत लेकिन कम लचीली होती है, यानी कि मजबूत तो अधिक हो लेकिन लचीली यानी कि लपे कम, जिनमें कोलेजन तंतु की अधिक मात्रा पाई जाती है। और साइन्यू बंधन में क्या होता है? साइन्यू बंधन में क्या होता है? यह हड्डियों को हड्डी से जोड़ती है। साइन्यू तब बोलेगा हड्डी से हड्डी जोड़ते हैं, क्या कौन जोड़ता है? तो बताओगे साइन्यू बंधन जोड़ता है, जिसमें होता है इलास्टिक और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। हड्डियों को हड्डियों जोड़ती है तो इलास्टिक और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। यह लचीली और जिसके कारण जोड़ हिल सकते हैं, यानी कि यह लचीली होती है जिसके कारण जोड़ भी हिल सकता है। आइए हम पढ़ते हैं उसके बाद तरल पदार्थ के बारे में। तो तरल के पदार्थ के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो तरल के पदार्थ में क्या होता है? रक्त और कंकाल। और कंकाल में कितना होता है? कंकाल मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इसमें औसतों में 2 ही प्रकार दिया है, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, ये तंत्र है। कंकाल तंत्र मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और 8 प्रकार के होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5 या 6 या 8 4th में। तो आइए अस्थियाँ। कंकाल में अस्थियाँ का अध्ययन आर्टियोलॉजी कहलाती है। तो बोलता है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, जिनका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। तो हड्डियाँ कैसे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। तो पूछोगे कोई भी कैल्शियम हड्डियाँ कैसे बनती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। यह शरीर को सहायता और आकार प्रदान करती है। हड्डियाँ क्या करती है? हमारे शरीर को सुरक्षा भी करती है और आकार देती है। जिसकी हड्डियाँ इतना पतली उतना पतला, जिसकी हड्डी इतनी मोटी उसके पर मांस चढ़ के ढेर सारी तंदुरुस्ती और हैंडसम बनाती है। सबसे लंबी अस्थियाँ फीमर होती है। तो हमारी जांघ की हड्डियाँ जो होती है सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है, यानी फीमर होती है। आप लोग को कमेंट में बताना सबसे छोटी हड्डियाँ कहाँ होती है। आप लोग गूगल करेंगे उसके बाद कमेंट में बताएंगे। तो आइए हम उपस्थियों के बारे में पढ़ते हैं।
यह लचीली होती है और यह व्यापक रूप से फैली रहती है, यानी लचीली भी होती है और व्यापक रूप से फैली भी रहती है। यह श्वसन नली या स्वरयंत्र नाक और कान में उपस्थित होती है, जिनका निर्माण कैन कैंट्रोसाइट्स नामक कोशिका से होती है। नामक कोशिका से होती है। इस प्रकार के लाइजन या श्वसन नली और स्वरयंत्र या इलास्टिक या एम्पिलोस्टिक माइब्रो को सेरुकाओं से मध्य होती है। पहला नंबर अस्थियां क्या होता है, लचीली होती है और व्यापक रूप से फैली रहती है। श्वसन नल का तंत्र नाक और कान में उपस्थित होती है। आप लोगों की बार रिविजन और कर लेना इसके बारे में। तो आइए अस्थियां के बारे में नीचे पढ़ते हैं। सबसे छोटी अस्थियां क्या होती है, इस देखो जो बोले आप लोग कभी नहीं, यही आ गया। तो क्या होता है, स्टपीज, यानी स्टपीज होती है कान में। स्टपीज क्या होती है, कान में। सबसे छोटी हड्डियाँ कान में होती है। कान में हड्डी कितनी होती है, आप लोग कमेंट में उसको बताना। सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थियाँ का तो जबड़े की। तो आप लोग को कमेंट में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी हड्डियाँ होती हैं, जबड़े की। बहुत ही क्वेश्चन पूछा था, सबसे मजबूत हड्डियाँ कहाँ होती है, जबड़े में। तो वयस्क में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206। अब बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ, 300। देखो बच्चों में जो हड्डियाँ होती है 300, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हड्डियाँ अपने आप टूट फूट के वो मरम्मत करके 206 में बदल जाती है। आइए हम पढ़ते हैं उसके बारे में। कहाँ चला गया सर अब। ठीक ठीक। आइए रक्त के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। तो रक्त क्या है, 55% तरल है। तरल मतलब 45% ठोस। तरल मतलब कि लिक्विड की तरह। अब 45% क्या, ठोस है। रक्त में भी जो होता है, आप देखते हो कहीं कर दिया तो गाढ़ा खून निकलता है, जो सबसे अंदर होता है। जो सरल मतलब तरल होता है वो जल्दी से निकल जाएगा। और ठंडी में क्या होता है, रक्त जाम हो जाता है। ठीक, आइए तो 55% के बारे में, रक्त के बारे में समझते हैं। प्लाज्मा 95% पानी बता 60% प्रोटीन जैसे एल्यूब्यूमिन या फाइब्रोनोजेन 1% अन्य पदार्थ से होता है। तो 90% क्या होता है, ब्लड में पदार्थ में क्या होता है, वो ब्लड होता है। इसीलिए क्या होता है, वो तरल होता है, यानी कि पतला होता है। आइए उसके बाद आगे उसके ठोस के बारे में पढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं। तो रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन यौन हेमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद के समय ऊँट और लामा, इनका लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है और इनकी औसत आयु लगभग 120 दिन होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। प्लीहा, जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख देना है, प्लीहा किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, आरबीसी की अस्थियां अधिक संख्या होती है। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, अधिक आरबीसी की अधिक संख्या होती है। और एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होती है, आरबीसी की कम संख्या होती है। तो आपको पूछ भी सकता है कि पायरिसाइथोमिया क्या होती है, अधिक संख्या होती है। और एरोथोसाइटोपिया क्या होती है, कम होती है। आइए उसके बारे में कहाँ तक पहुँचे थे। आइए श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। हमारा रक्त श्वेत क्यों होता है, उसके बाद बाहर आने पर रेड क्यों हो जाता है, आप लोग अभी पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन का प्रभाव होता है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा अंदर में, क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे अंदर में नहीं होता, इसीलिए कहते हैं हमारे मनुष्य शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। परंतु जब हमारा ब्लड बाहर आता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो हीमोग्लोबिन उसमें हो जाता है, जिसके कारण वह रेड हो जाता है। तो आप लोग शायद आई होप समझ गए होंगे हमारा ब्लड की क्यों लाल हो जाता है। तो आइए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जिसमें केंद्रिक उपस्थित होते, क्या होता है, केंद्रिका उपस्थित होती है।
इनका जीवन काल लगभग 12 से 20 दिन तक होता है, जिनका निर्माण अस्थि मज्जा में और विनाश रक्त में होता है। जो भी आप खाओगे, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह जो भी खाओगे, वो हमारी किडनी जो होते हैं, वो जो अच्छी चीज़ होती है ब्लड में बदलेगी, जो नहीं अच्छी होगी वो सभी के प्रक्रिया से बाहर निकाल देगी। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा ब्लड बनाओ। साग वगैरह खाओ, अच्छे खून बनेगा। ये चाउमीन, बर्गर, डोसा मत खाओ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होगा, बस हमारे शरीर को नुकसान ही करेगी। आइए चलते हैं आगे। ये शरीर के संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। क्या? हमारी खून ही हमारे शरीर को सुरक्षित करती है। आइए अगर आपको अंदर खून की कमी होगी तो आपके ढेर सारी बीमारियां आपको लग जाएगी। परंतु आप अच्छे अच्छे फल खाओगे, अच्छे अच्छे फ्रूट खाओगे तो क्या होगा? आपका ब्लड अच्छा होगा, ब्लड आपको संतुलित होगा। ब्लड में आप अच्छा होगा तो आपकी बीमारी भी नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं खान पान अच्छा रखो, यानी कि चाउमीन, बर्गर, डोसा ये मत खाया करो। फल खा लिया करो, मूंगफली खा लिया और अन्य पदार्थ खा लिया करो, जिससे हमारे शरीर में अच्छी ब्लड की मात्रा हो और बीमारी कभी ना आए। तो ये अमीबा के समान अपना आकार बदल देती है। अमीबा जिस प्रकार आकार बदलती है उसी प्रकार हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं भी प्रकाश बदलती रहती है। प्रकाश न्यूट्रोफिल्स, बोरेफिल्स, आइसिनोफिल और थियोफोसाइट और मोनोसाइट, ये क्या है? ये सब इनके प्रकार हैं, आकार हैं, प्रकार। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, बोसेफिल्स, आइसोसोनोफाइल, लेकोसाइट और मोनोसाइट। आप लोग को इसको याद नहीं करना है, हमारी वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखना है। जो हमारी वीडियो 4 से 5 बार देखोगे, हम इतना बार बता चुके हैं, आपको भूलोगे ही नहीं कभी। तो आइए हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। आप लोग गांव या कहीं भी सुने होंगे हमारा प्लेटलेट घट गया है, हमारा प्लेटलेट बढ़ गया है। प्लेटलेट के बारे में आइए हम समझते हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है और थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। इनका जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। भाई साहब, इसका 7 से 10 ही दिन होता है जीवन काल प्लेटलेट्स की। तो जिसका प्लेटलेट घटा है अपना प्लेटलेट सही करवाएं, जाके चेक करवाएं, उसके हिसाब से अनुसार कार्य करें। तो आपको कैसे पता चलेगा प्लेटलेट हमारा घट गया? आपको थकान होगी, आप सुस्त रहेंगे, हमेशा कुछ नहीं करने का मन कहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग सारा तो हो चुका है। आइए हम आगे पढ़ते हैं क्या? पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या होता है? यानी पेड़ के ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो पेड़ का ऊतक क्या होता है? अस्थाई होता है और जटिल ऊतक होता है, सरल ऊतक होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। आइए हम अस्थाई के बारे में। अस्थाई हमेशा पेड़ होता है और जटिल और क्या सरल। कोई भी ऊतक पेड़ में ऊतक होता है सो ही सरल होता है, आप एक ही झटके से काट दोगे। और कोई ऊतक इतना कठिन होता है आप काटते ही रहोगे। और एग्जाम्पल के लिए लोगे, जो पेड़ अधिक करता नहीं है, बबुल हो गया, ये पेड़ भी नहीं करता अच्छे से, शीर्षम भी हो गया, ये इसका ऊतक क्या है? जटिल होता है। और सरल क्या ऊतक हो? केला हो गया, नीम का पेड़ हो गया और अन्य पेड़ जो होगी वो सरल होता है, आपको 1-2 कुल्हाड़ी में कट जाएगा। आइए उसके जटिल के आगे में पढ़ते हैं। जटिल में क्या होता है? जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो जाइलम पौधों को जल और खनिज के मूल परिवहन को ऊतक तक होता है। यानी जाइलम क्या करता है? हम पौधों क्या करता है? जल को लेता है और खनिज पदार्थ को। जिस प्रकार हम लोग अपना खाना वगैरह खाते हैं, खाना हो गया और पानी पीते, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपना भोजन लेते हैं। तो बोलते हैं जाइलम का कार्य बताइए। जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? पौधों को खाद्य पदार्थ और भोजन को परिवाहित करता है। यह जड़ से पत्तियों तक जल का एक दिशा में परिवाहित करता है। तो आप हाई स्कूल या 9th में हाई स्कूल में पढ़ोगे पत्तों द्वारा कैसे मतलब कि अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है पेड़ पौधे। तो यह जड़ से पत्तियों तक एक दिशा में परिवर्तित करता है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से लेकर पत्तियों तक लेके जाता है क्या? भोज्य पदार्थ। तभी तो पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं।
आइए पढ़ते हैं फ्लोएम के कारण। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम पौधों को पत्तियों से अन्य भागों तक जैविक भोजन मुख्य शर्करा या परिवहन करता है। यह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में भोजन की परिवहित करता है। ठीक, आइए उसके सरल ऊतक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सरल ऊतक में 3 प्रकार का होता है। एक पैराकाइमा, दूसरा कालेजाइमा, कालीन काइमा, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है तोलेरी काइमा। तो आइए हम पैरा पेरिकाइनमा के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल मुक्त पेरेनकाइमा को क्लोरो क्लोरोकाइमा कहते हैं। क्लोरोकाइमा कहते हैं। जलीय पौधों को प्रेनाकाइमा और एलोरोकाइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे, जो मतलब जल में रहता है, जल में क्या रहता है, जैसे हो गया कमल हो गया और अन्य पदार्थ की पपई हो गया, और बहुत ही होते हैं जो जलीय पौधे जल में ही होते हैं, उसे कहते हैं पेरेनकाइमा। तो आप कोई भी पूछेगा जल में पौधे कौन रहता है, तो पेरेनकाइमा। आइए हम पढ़ते हैं कालीन का काइमा। तो पौधों के भाग में पत्ती तने तक लचीलापन प्रदान करती है। कालीन काइमा क्या करता है? पत्ती को लचीला और पत्ती को लचीला, तने को लचीला प्रदान करता है। पत्तियों को और तने को लचीला प्रदान करता है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। यह पौधों के ऊतक और कठोर एवं मजबूत प्रदान करता है, जैसे नारियल के छिलके। नारियल की छिलका इतना मजबूत होता है, आप हथौड़े से तोड़ोगे तब भी नहीं जल्दी टूटता है। इसके कहते हैं कठोर बनाता है। कौन बनाता है? कालीन काइमा बनाता है। तो आपको पूछे क्वेश्चन कि नारियल जो है उसके छिलके को कौन मजबूत बनाता है, तो कालीन काइमा। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये तीर कहाँ गया? पादप ऊतक के बारे में आगे पढ़ते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सब पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना। उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।